सा मरने का तरीका आप मृत्यु के सामने रखोगे? या मृत्यु आपसे कौन-सा ऑप्शन रखेगी भैया कि आप किस तरीके से मरना चाहते हो? हाँ, ये बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि ये सवाल उन लोगों के मन में आया होगा, जो ज़िंदगी जीने की कला से मुँह फेर चुके हैं, ठीक है? ज़िंदगी आपको बार-बार ज़हर पीने के लिए मजबूर करेगी। मरने के लिए सिर्फ़ एक बार ज़हर पीना पड़ता है, लेकिन ज़िंदगी जीने के लिए आपको बार-बार और बहुत ज़्यादा ज़हर पीना पड़ता है। आप जब माँ की कोख से बाहर निकलते हो, तब भी रोते हुए ही निकलते हो। तो ऐसा मत सोचना कि वो आखिरी बार रोए थे, नहीं। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। एक सवाल जो मेरे पास आज का है, वो है कला से संबंधित। और कला सिर्फ पेंटिंग करना या कोई आर्ट करना या मॉडर्न आर्ट करना या किसी वेस्टेज से कोई चीज बना देना, कोई कलाकृति बना देना नहीं होता सिर्फ। मात्र इसके अलावा भी बहुत सारी कलाएं होती हैं। और कला को प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी यूज किया गया है, चाहे आर्ट ऑफ मैनेजमेंट हो, आर्ट ऑफ साइंस हो, और आर्ट ऑफ लिविंग भी आप कह सकते हैं, आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन भी आप कह सकते हैं। तो आर्ट कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर आप अपने एक्सप्रेशन जोड़ते हैं, कोई भी ऐसा साइंस या कोई भी ऐसा मेथड जिसके अंदर आप अपने एक्सप्रेशन या अपनी यूनिकनेस जोड़ते हैं, वो चीज कला बन जाती है, ठीक है। अब पेंटर, चाहे वो मकबूल फिदा हुसैन हो, ठीक है, चाहे वो पिकासो हो या कोई दूसरा और कोई महान पेंटर हो, पेंटर पेंटर होता है। लेकिन इनके जो तरीके हैं अपनी भावनाओं को या अपने नजरिए को एक्सप्रेस करने की जो तरीके हैं, उसी से ही ये अलग और बहुत ही यूनिक लेवल के कलाकार बने। तो आर्ट को कहीं भी जोड़ा जा सकता है, किसी भी चीज में जोड़ा जा सकता है। सवाल आज ये उठता है कि क्या आर्ट ऑफ डाइंग भी हो सकता है? क्या मरने का भी कोई तरीका हो सकता है? ठीक है। तो सवाल तो बड़ा अजीब सा है, क्योंकि हम लोगों ने आर्ट ऑफ डाइंग का जो सवाल है मन में, पता है क्यों आया? वो इसीलिए कि लोग जब किसी चीज से हार मान जाते हैं, तो उसका बिल्कुल अंतिम छोर सोचकर, किसी भी चीज का एक अंतिम छोर पकड़कर, या फिर किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू का जो एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसको सोचकर या फिर उसको अपनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सवाल यहाँ पे यह है कि आर्ट ऑफ डाइंग कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है बताना, मुझे पता है। और किस तरह का आर्ट ऑफ डाइंग, मतलब मरने में आप कौन सी कला ढूंढ रहे हो, मरने में आप कौन सा तरीका ढूंढ रहे हो? क्या यमराज आके आपसे ये पूछेंगे कि भैया किस तरीके से आप मृत्यु मतलब हासिल करना चाहते हो, ठीक है? क्या यमराज आपसे ये आके पूछेगा भैया कि आप मेरे साथ काली भैंस पे चलोगे या काले रथ पे चलोगे, या मैं आपको ऐसी घसीट के ले जाऊं आपकी आत्मा को निकाल के? कौन सी आर्ट ऑफ डाइंग, कौन सा मरने का तरीका आप मृत्यु के सामने रखोगे? या मृत्यु आपसे कौन सा ऑप्शन रखेगी भैया कि आप किस तरीके से मरना चाहते हो? हाँ, ये बात मैं जरूर कह सकता हूं कि ये सवाल उन लोगों के मन में आया होगा, जो जिंदगी जीने की कला से मुंह फेर चुके हैं। जिन लोगों को जिंदगी जीना नहीं आता, वो मरने की तैयारी करते हैं और वो मरने के बारे में बातचीत करते हैं, ठीक है। तो आर्ट ऑफ डाइंग तो बहुत दूर की बात है, पहले आर्ट ऑफ लिविंग पे फोकस करो, जिंदगी जीने के तरीके पे फोकस करो, ठीक है। जिंदगी जीने के तरीके पे फोकस करोगे ना भैया, तो आर्ट ऑफ डाइंग का आपके मन में सवाल ही नहीं आएगा। और आर्ट ऑफ डाइंग जैसी कोई चीज है नहीं। ये फिलोसफी, आपको इस बात को या आपको इस दार्शनिक पॉइंट ऑफ व्यू को समझना पड़ेगा। आर्ट ऑफ डाइंग का मतलब ये नहीं है कि आप मरने का तरीका ढूंढोगे। आर्ट ऑफ डाइंग का मतलब ये है कि जब मृत्यु आपके सामने खड़ी हो, ठीक है, तो उसको ये लगना चाहिए कि जिस व्यक्ति को मैं लेने के लिए आया हूं, जिस व्यक्ति की मैं अंतिम सांसें खींचने के लिए आया हूं, तो उस व्यक्ति ने वाकई जिंदगी जी है। उस व्यक्ति ने बहुत आराम से और बहुत ही मन मर्जी से और अपने तरीके से जिंदगी को जिया है, किसी के दबाव में नहीं जिया, किसी धार्मिक कलर में आके किसी जिंदगी को नहीं जिया। उस व्यक्ति ने कभी झूठे या मन रखने के लिए किसी व्यक्ति का मतलब किसी व्यक्ति को खुश करने की कोशिश नहीं करी, जो आजकल होता है ना, आजकल की दुनिया में आर्ट ऑफ लिविंग जिसे कहा जाता है। आर्ट ऑफ लिविंग तो हम बहुत पीछे छोड़ के आ चुके हैं। और आर्ट ऑफ डाइंग का सवाल इसलिए मन में उठता है कि आर्ट ऑफ लिविंग जो है, वो आप लोगों के बस की रहा नहीं है अब, ठीक है। जिंदगी आपको बार बार जहर पीने के लिए मजबूर करेगी। मरने के लिए सिर्फ एक बार जहर पीना पड़ता है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए आपको बार बार और बहुत ज्यादा जहर पीना पड़ता है। तो जो ये सवाल पूछ रहे हैं कि आर्ट ऑफ डाइंग क्या होता है, भैया आर्ट ऑफ डाइंग जैसी कोई चीज नहीं होती है। और मैं आपको सही बताऊं, बहुत ही प्रैक्टिकल, मैं कोई आध्यात्मिक या बहुत थ्योरेटिकल या कोई हवा में सवाल या हवा में आपकी बातों का जवाब नहीं दूंगा। जिस दिन मृत्यु आपके सामने खड़ी होगी, महादेव की सौगंध, आपको इस बात का ख्याल भी नहीं आएगा कि आर्ट ऑफ लिविंग क्या होता है या मैंने दुनिया में क्या करा है क्या नहीं करा। मृत्यु जब सामने खड़ी होती है तो सिर्फ पछतावा होता है, और पछतावा उस व्यक्ति के मन में होता है जिसने जिंदगी को सही से नहीं जिया।
जो व्यक्ति खुल के जिया हो, जिस व्यक्ति ने नैतिकता के आधार पे अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जिया हो, जो एकदम से निडर होके जिया हो, ठीक है? उस व्यक्ति को मृत्यु का सामना जब करना पड़ता है, तो ऐसा व्यक्ति डरता नहीं है। मैंने बहुत साधु-संतों के बारे में पढ़ा है, सुना है, बड़े अपने आप को एनलाइटेंड कहते हैं, ठीक है? अपने आप को वो मतलब समाधि की स्थिति में अपने आप को मतलब कहते थे जब वो जीवित थे। लेकिन जब मृत्यु का सामना होता है, तो अच्छों-अच्छों को डर लगता है। क्योंकि मृत्यु इस जीवन का, कम से कम इस लोक का, इस मृत्यु लोक का एक अंतिम सत्य है, ठीक है? और आर्ट ऑफ डाइंग के बारे में सोचने से अच्छा है आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में सोचो। ज़िंदगी जीने के तरीके के बारे में सोचो। ज़िंदगी मुसीबतों से भरी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। आप जब माँ की कोख से बाहर निकलते हो, तब भी रोते हुए ही निकलते हो। तो ऐसा मत सोचना कि वो आखिरी बार रोए थे, नहीं। माँ की कोख से निकलने के बाद जब रोते हुए आपके जीवन की शुरुआत हुई थी, तो हो सकता है कि प्रभु आपके जीवन में इतना संघर्ष दे दे कि आपका आधे से ज़्यादा समय रोता हुआ निकले। लेकिन इसी को भाग्य कहते हैं, इसी को जीवन कहते हैं। और अगर जीवन है तो सुख-दुःख है, और अगर जीवन नहीं है तो सुख-दुःख भी नहीं है। और ये दुनिया ऐसे ही चलती रही, हमेशा से ऐसी चलती रहती थी। आप हैं, ऐसे ही चलती रह रही है, और आप नहीं होंगे, तब भी ये दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। क्योंकि ये दुनिया आपके आने से पहले भी बढ़िया काम कर रही थी। ये दुनिया आपके साथ भी बढ़िया काम कर रही है, और आपके जाने के बाद भी ये दुनिया बहुत बेहतर तरीके से काम करेगी। तो आर्ट ऑफ डाइंग के बारे में सोचने से अच्छा है आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में सोचो। इस समाज के अंदर क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो, उस बारे में सोचो। मृत्यु को हासिल करना बहुत आसान है, और वो तो आ ही जाएगी, मैं बता रहा हूँ। मृत्यु 100% आएगी, चाहे आपको जीने का तरीका आए या ना आए, लेकिन मृत्यु 100% आएगी, और आप उसको रोक भी नहीं पाओगे। जीने के तरीके के लिए आपके पास ऑप्शन है, आपके पास विकल्प हैं कि मैं जिऊँ या ना जिऊँ, मैं अपने जीवन को बर्बाद कर लूँ या किसी और के जीवन को बर्बाद कर लूँ। मैं समाज के अंदर एक कलंक बन के बैठ जाऊँ, या मैं समाज के अंदर एक चाँद का टुकड़ा बन के बैठ जाऊँ। ये आपके कर्मों पे निर्भर करता है, ये आपके भाग्य पे निर्भर करता है, आप कितनी मेहनत करती हैं उस पे निर्भर करता है। लेकिन भैया, आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरी विनती है, ठीक है? जीवन को इतना साधारण तरीके से ना लें, जीवन को इतना हल्के में ना लें। ठीक है? कभी जानवरों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखो कि मनुष्य कैसे उसको मतलब परेशान करता है, कैसे लात मारता है। और कुछ नहीं तो गली में घूमने वाले जो कुत्ते होते हैं, उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू से कभी सोच के देख लो कि उनका जीवन कैसा बीतता है। ठीक है? उनको मज़दूरी करके खाने कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है? लेकिन फिर भी जीवन जो जो जानवर है अपना जीवन वो चलाते हैं। लेकिन आप कम से कम ये तो सोचो कि उनको कितनी लात पड़ती होगी, कितनी गाड़ियों से वो कुत्ते बेचारे रोज़ बचते होंगे, ठीक है? कैसे वो गली में सोते हैं मच्छरों के बीच में, कैसे वो कूड़े के आस-पास सोते हैं, ठीक है? कैसे वो रोज़ अपनी जान बचाते हैं। ये एक कुत्ते का जीवन है हमारी गलियों के अंदर, हमारे समाज के अंदर। ठीक है? तो कम से कम उनसे तो बेहतर आपका जीवन है, क्योंकि आपको मनुष्य योनि मिली है परमात्मा के द्वारा। तो उस मनुष्य जीवन का कुछ तो कदर करो, कुछ तो उसका ध्यान करो। और जब आपको दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें सोचनी आ जाएँगी, तो मुझे लगता है कि कम से कम आपका जीवन कहीं न कहीं थोड़ा-सा सरल हो जाएगा। हम सिर्फ़ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, इसलिए हमारे जीवन में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो आर्ट ऑफ लिविंग आपको ये सारी की सारी चीज़ों का अनुभव एक साथ देती है। और जब सारी चीज़ों को आप सीख जाते हो, जीवन को आप बिल्कुल बिल्कुल साफ-साफ शीशे की तरह देखने लगते हो, तब जाके आपको समझ आता है कि ये आर्ट ऑफ लिविंग है। और आर्ट ऑफ लिविंग ही आर्ट ऑफ डेथ का या आर्ट ऑफ डाइंग का एक दूसरा पहलू है। तो आप चाहे आर्ट ऑफ डेथ के बारे में बात कर लो, आर्ट ऑफ डाइंग के बारे में बात कर लो, या फिर आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में बात कर लो, बात एक ही है, क्योंकि पॉइंट इसका फिलॉसॉफिकल है। और ये बात आपको जितनी जल्दी समझ आ जाए, उतना अच्छा है, क्योंकि इससे आपका जीवन बहुत सरल हो जाएगा। आप फिर मृत्यु के बारे में बात नहीं करोगे, और मृत्यु के बारे में वही बात करते हैं जिनको मृत्यु से डर लगता है। जिस व्यक्ति को मृत्यु से डर नहीं लगता, वो ज़िंदगी जीने में मेहनत करता है, मृत्यु को याद करने में अपना समय नहीं बिताता। हर हर महादेव! जय बजरंग।